हमें हमारी हीरोइन दिखाई जाती है जो वहाँ आराम से बैठ के चाय पी रही थी और तब उसकी कज़न वो उसके सामने थी। वो सोचती है आखिर ये मेरी बेइज्जती करने की कोशिश कर रही है। वो कहती है तुम तो जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़रा शेमलेस हो। तो हमारी हीरोइन कहती है नहीं, यहाँ पे शेमलेस जो है वो तुम हो, क्योंकि कोई किसी के घर बिना बुलाए कैसे रहता है। वो कहती है क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। वो कहती है मैं तो यहाँ तुमसे मिलने के लिए आई थी। और किस लिए आई थी। वो कहती है अच्छा फिर तो मुझे तुमसे मिलना चाहिए है ना। तो तब उसकी कज़न आगे तो वो कहती है लेकिन तुम तो अभी बहुत ज़रा बदतमीज़ हो, वैसे भी तुम तो ड्यू की बेटी हो भी नहीं। तो हमारी हीरोइन बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो कहती है क्या आखिर तुम ये क्यों कह रही हो, तुम्हें पता है ना मैं ड्यू की बेटी हूँ। वो कहती है लेकिन मेरे फादर ने तो ऐसा ही कहा था। और फिर वो कहती है क्योंकि तुम उनकी इलिजिमेट चाइल्ड हो है ना, वैसे भी तुम्हारे तो बालों का कलर भी उनसे मैच नहीं होता और तुम्हारी मॉम ने उन्हें धोखा दिया था। मेरे अंकल वो तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और तुम उन्हें धोखा दे रही हो, तुम तो उनकी बेटी हो भी नहीं, इसलिए तुम्हें तो यहाँ रहने का हक ही नहीं है। क्या तुम में कोई भी शर्म नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है। तो हमारी हीरोइन बिल्कुल खामोश हो गई थी। तभी उसके आगे एक और विंडो आती है, वहाँ लिखा था न्यू मिशन अवेलेबल। वो कहती है क्या कौन सा मिशन, अचानक क्यों। और वहाँ लिखा था सोडा इज नीडेड, आपको यहाँ पर एक सोडा चाहिए होगा क्योंकि आपको उसकी इंसल्ट करनी है। जैसे हम पिक्चर को एंजॉय करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही एक सोडा की जरूरत है। अब आप उसकी इंसल्ट करें और उसको यहाँ से भेजें और फिर आपको आपके गोल्ड कॉइन्स मिल जाएंगे 2000। और अगर मिशन फेल हुआ तो आप टेम्परेली जो भी आपको चीजें मिली हैं आप उनसे खाली हो जाएगी। तो वो कहती है क्या 2000 गोल्ड कॉइन। वो कहती है ठीक है, पैसे के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, गोल्ड कॉइन तो मुझे कमाना ही है। वो कहती है मिशन एक्सेप्टेड। और उसकी कजन अभी तक उसकी इंसल्ट की जा रही थी। वो कहती है तुमने अभी तक रियलाइज नहीं की, तुम्हारे तो अल्फाज ही खत्म हो गए हैं। तो हमारी उन कहती है हे। वो कहती है क्या अब तुम ऊंची आवाज में मुझसे बात कर रही हो। तो हमारी उन कहती है ऑफ कोर्स मैं तुमसे बात कर सकती हूँ, जैसे भी तुम्हारे अलावा यहाँ है कौन जिससे मैं बात कर रही हूँ। तो दोनों एक दूसरे को घूर के देखती हैं। तो उसकी कजन कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई तुम मेरी बेइज्जती करो। तो हमारी हीरोइन बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट देख के कहती है लेकिन मैंने तो अभी तुम्हारी बेइज्जती करना स्टार्ट भी नहीं की, तो तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। तो उसकी कजन कहती है लेकिन तुमने ये जो ड्रेस पहनी है आखिर तुमने ये कहाँ से चुराई है। तो वो कहती है क्या ये ड्रेस। तो वो कहती है ऑफ कोर्स ये ड्रेस तुम्हारी नहीं है। तो हमारी कहती है ये कितनी जरा मीन है, हालांकि मैंने अच्छे कपड़े पहने हैं तो ये इस बात से भी जेलस हो रही है। तो उसकी कजन कहती है तुम्हारे मैनर्स की वजह से लोग तुमसे नफरत करेंगे, तुम तो किसी काबिल ही नहीं हो। तो हमारी जान सोचती है देखा ये फिर से बकवास करना शुरू हो गई, हालांकि ये कुछ काम भी नहीं करती फिर भी। तो उसकी कजन कहती है जैसे कि मेरे डैड ने कहा था नो हनी नो मनी, अगर तुम काम नहीं करोगे तुम्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे, तुम्हें खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए मेरे फादर के एडवाइस को याद करना। और वैसे भी ड्यूक तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल देंगे, फिर तो तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। तो हमारी उन कहती है अच्छा लेकिन तुम्हें किसने कहा कि मुझे ड्यूक के घर से बाहर निकाला जाएगा। तो वो कहती है तुम्हें पहले पता होना चाहिए था। तो हमारी उन कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो तब उसकी कजन डर गई थी। तो हमारी हीरोइन आगे आते हुए कहती है कभी भी दोबारा मेरी इंसल्ट करने की कोशिश न करा, प्रिंसेस फेराथोन की। तो उसकी कजन कहती है क्या प्रिंसेस फेराथोन। तो वो बहुत जरा गुस्से में आ गई थी। वो कहती है तुमने अभी तक एटिकेट नहीं सीखे, तुम मेरी इंसल्ट किए जा रही हो तब से, हालांकि मैं तुम्हारे घर मेहमान आई हूँ। तो हमारी सोचती है क्या मैं इतनी कूल नहीं हूँ, तुम्हारी इंसल्ट क्या कर रही हूँ, मैं तुम्हें सबक सिखा रही हूँ, वैसे भी इंसल्ट तो तुमने करना शुरू की थी। लेकिन वो उससे कहती है क्या तुम श्योर हो कि तुमने जो भी कुछ कहा तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी, तुमने मुझे इलिजिमेट चाइल्ड कहा तो तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ मेरी फैमिली के ओनर के हिसाब से है। तो उसकी कजन कहती है हाँ बिल्कुल मैं इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी क्योंकि मुझे पता है, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। तो हमारी हीरोइन वहां जाते हुए कहती है अच्छा ठीक है, तो फिर इस बात का हम खुद ही अंदाजा लगा लेते हैं। और तब वो रस्सी खींचते हुए कहती है अभी। तो उसकी कजन कहती है एक मिनट रुको सही, लेकिन उसकी रस्सी खींचते ही वहां पर उसकी मेड्स आ जाती है। तो उसकी कजन बहुत ज्यादा डर जाती है। वो कहती है क्या ये अपनी मेड्स को बुलाने लगी है। तो हमारी उन कहती है ऐसा लगता है कि हमारी फैमिली में कोई गुस्सा आया है तो प्लीज इसे यहाँ से निकालो। लेकिन तभी उसकी कजन नीचे गिर जाती है और रोने का ड्रामा करने लग जाती है। तो हमारी उन कहती है क्या। तो तब उसकी कजन की मेड वहां पर आती है। वो कहती है माई लेडी आपको क्या हुआ। तो उसकी कजन ड्रामा करते हुए कहती है इसने कहा मैं बहुत ज्यादा बुरी हूँ और मैं इसके सामने झुकूं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, मैं तो यहाँ पे इससे मिलने आई थी। और वो तो अपना ड्रामा जारी रखती है। तो उसकी मेड बहुत ज्यादा घूर के हमारी हीरोइन की तरफ देखती है। तो हमारी हीरोइन बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो सोचती है मैं तो कुछ भी नहीं किया। तो उसकी मेड कहती है आखिर तुम उनके साथ इतनी मीन कैसे हो सकती हो, तुम्हें पता नहीं है हमारे घर में भी तुम काम किया करती थी, तो यहाँ पे भी तुम्हें उनसे माफी मांगनी होगी। तो हमारी सोचती है क्या लेकिन यहाँ पे तो मैं सेफ रहूंगी, लेकिन वो जगह वहां पर तो सिचुएशन बिल्कुल अलग थी, वो लोग मुझे बिल्कुल नौकरानी की तरह ट्रीट करते थे। तभी उसकी मेड्स सारी की सारी उसके सामने आ जाती हैं। वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी यंग मिस्टर से ऐसे बात करने की। और उसकी सारी मेड्स आना नैन्सी और बाकी की मेड्स भी उसके सामने थी उसको प्रोटेक्ट करते हुए। तो वो सारी की सारी उसको प्रोटेक्ट करने लग जाती है और पीछे से कुछ तो उसको बहला भी रही थी कि यंग प्रिंसेस प्लीज यहाँ पर देखें। तो उसकी कजन की मेड कहती है
माफ कीजिएगा लेकिन उन्होंने हमारी यंग मिस्ट्रेस की बेइज्जती की है, इसलिए मैं उनसे कह रही थी। तो आना हमारी हीरोइन को पकड़ लेती है। वो कहती है क्या, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो उसकी कजन ड्रामा करते हुए कहती है आखिर तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो, मैं तुम्हारे लिए खूबसूरत ड्रेस भी लेके आई हूँ। तभी उसकी मेड एक ड्रेस निकालती है जो बिल्कुल प्लेन था, ना उस पर कोई डिजाइनिंग थी ना कुछ और। वो कहती है देखो सही है, ड्रेस मैं स्पेशली तुम्हारे लिए लेके आई हूँ, देखो तुम पे कितना अच्छा लगेगा। और तब हमारी हीरोइन उस ड्रेस को पकड़ने लगती है, लेकिन तब उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, तुमने जितने बुरे अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए ना। तो हमारी हीरोइन कहती है क्या, अभी तो तुम मुझे गिफ्ट दे रही थी। तो वो जरा शैतानी स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखती है और वो जरा बुरी लग रही थी। वो कहती है आखिर तुम मुझसे माफी क्यों नहीं मांग लेती। लेकिन तभी उन्हें आवाज आती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को क्रिटिसाइज करने की कि उसने तुम्हारा ड्रेस चुराया है। तो वो वहां पर देखती है तो वहां पर ड्यूक आया हुआ था और वो तो थोड़ा गुस्से में लग रहा था। तो हमारी हीरोइन कहती है क्या, ड्यूक अचानक यहाँ कैसे आ गए। और सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। तो ड्यूक कहता है हालांकि वो तुम थी जिसने मेरी बेटी का ड्रेस चुराया। तो हमारी हीरोइन सोचती है क्या, ड्यूक इतनी जल्दी घर कैसे वापस आ गया, वो तो एम्पीरियल मीटिंग में गया था ना। और तब हमें 1 घंटे पहले एम्पीरियल मीटिंग का सीन दिखा रहता है जब हमारा ड्यूक वहां पे गुस्से में बैठा हुआ था। तो सब लोग बहुत ज्यादा परेशान थे और सब कहते हैं अब हमें मीटिंग शुरू करनी चाहिए, लेकिन पता नहीं हम क्या कर सकते हैं। तभी उनमें से 2 लोग बातें करते हैं हे मार्क्वेस, मैंने सुना था आप अपनी बेटी के लिए चॉकलेट लेके जाने वाले हैं, क्या वो ठीक है। तो वो कहता है हाँ हाँ, वो पेस्ट्री बहुत ज्यादा मशहूर है और मैं उसके लिए वही खरीद के ले जाने वाला हूँ, लेकिन वो जगह बहुत ज्यादा मशहूर है इसलिए पेस्ट्रीज खत्म हो सकती हैं, तो मुझे जल्दी जाना होगा। और ड्यूक उनकी बातें सुन रहा था। वो कहता है मैं तो हमेशा से क्लेवर फादर था, इसलिए मैं जानता हूँ अगर मैं अपनी बेटी के लिए वो चॉकलेट लेके गया और पेस्ट्रीज तो उसको बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो ड्यूक सोचता है क्या, अगर मैं वापस गया और मैं अपनी बेटी के लिए वो ले गया तो वो कहेगी अब वापस आ गए डैडी। तो ड्यूक सोचता है मुझे ये करना चाहिए। तो तब वो दोनों बातें करते हैं लेकिन बेकरी तो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है ना और उसकी पेस्ट्रीज ज्यादा मशहूर है, लेकिन शायद वो बिक जाएंगी इसलिए जल्दी जाना होगा। तो ड्यूक सोचता है क्या, अगर वो पेस्ट्रीज बिक गई तो मैं भी उसके लिए कुछ नहीं ले जा सकता। और वो सोचता है उसकी बेटी कहेगी कोई पेस्ट्रीज नहीं, तो किसको गुड बाय कहे डैड। तो वो सोचता है नहीं नहीं मुझे वो खरीदनी होगी। तो तब ड्यूक टेबल पे हाथ मारता है। तो वो दोनों कहते हैं क्या। तो ड्यूक घूर के उनकी तरफ देखता है। वो कहते हैं ओ नो, हमने गलती कर दी है ना, चलो मीटिंग में वापस चलते हैं। और ड्यूक कहता है मुझे ये बताओ वो बेकरी वो कहाँ पर है। तो वो कहते हैं क्या, कौन सी बेकरी। वो सोचता है शायद मैं अपनी बेटी के लिए पेस्ट्री ले जाने की बात कर रहा था ना, तो इनको गुस्सा आ गया है, शायद मुझे धमका रहे हैं, ये तो बिल्कुल एक शेर की तरह लग रहे हैं जो अभी हम पे पंजा गाड़ देंगे। लेकिन ड्यूक उनकी तरफ घूर के देखता है। तो वाइकाउंट कहता है आप उस बेकरी के बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है ना। तो उसके साथी कहते हैं क्या तुम ड्यूक से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, अपनी जुबान संभाल के बात करो। लेकिन ड्यूक वहाँ टेबल पे मुक्का मारता है। वो कहते हैं ठीक है आप प्लीज बात करें। तो तब उनमें से एक कहता है हमें मीटिंग वापस कंटिन्यू करनी चाहिए योर ग्रेस। और तभी ड्यूक का एडवाइजर उसके पास आता है और उसके कान में कुछ कहता है, शायद वो उससे बता रहा था कि उसकी बेटे से मिलने उसकी कजन आई है। तो तब वो खड़ा होता है और गुस्से से वहां जाने लगता है। तो सब लोग कहते हैं ड्यूक प्लीज आपको नहीं जाना चाहिए, आपने तो अभी तक काम भी नहीं किया, प्लीज मीटिंग को कंटिन्यू करें। लेकिन ड्यूक उनकी तरफ घूर के देखता है और कहता है आखिर ये पार्लियामेंट मीटिंग अटेंड करने की ऑब्लिगेशन मुझ पे कब से लग गई, ये जरूरी है बहुत ज्यादा। लेकिन वो दरवाजा बंद करके वहां चला गया था। तो सब लोग कहते हैं क्या आखिर यहाँ पर हुआ क्या, ड्यूक मीटिंग नहीं अटेंड करने वाले। तो उसका एडवाइजर उसके पीछे ही था। वो सोचता है पता नहीं अब क्या हुआ है, लेकिन इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप प्लीज रिलैक्स करें। तो वो सोचता है पिछली बार जब ड्यूक को पता चला कि उनकी बेटी खिड़कियां साफ कर रही है तो वो अपनी मीटिंग को छोड़ के चले गए। और उसके बाद वो तो स्मॉल लेडी के साथ वक्त गुजारते थे और उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ते थे। और आज जब उनको पता चला कि उनकी बेटी से मिलने मार्क्वेस की बेटी आई है तो वो अपनी मीटिंग छोड़कर फिर से चले गए। लेकिन पता नहीं क्यों ड्यूक ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहे हैं। और ड्यूक तो भी बहुत ज्यादा गुस्से में था। तो उसका एडवाइस सोचता है पता नहीं क्यों, लेकिन लगता है मार्क्वेस ने जैसे उनका पैसा हड़प किया है और उनकी बेटी, मुझे लगता है वो भी बिल्कुल वैसी होगी। शायद उन्हें डर है कि जैसा उनकी बेटी के साथ पहले हुआ था ना वैसा दोबारा ना हो। लेकिन ड्यूक उनकी फैमिली तो सबसे बहुत ज्यादा अलग है, वो तो कभी अपनी बेटे को भी ऐसी अफेक्शन शो नहीं करते थे, या फिर दूसरे लफ्जों में कहूँ तो उनके बेटे वो भी उनकी तरह पत्थर दिली हैं। हालांकि उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आता। लेकिन इस सब की शुरुआत हुई उनकी बेटी से, स्मॉल लेडी से। जब से वो आए हैं उनमें चेंजेस आना शुरू हो गई हैं। और तब स्माइल करके सोचता है स्मॉल लेडी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो ड्यूक वहीं पर रुक जाता है। वो कहता है क्या कहा तुमने। वो कहता है नहीं, मेरा मतलब था कि वो बहुत ज्यादा प्यारी है ना, और मुझे लगता है ये हमारी ड्यूटी है कि उनकी कमिंग ऑफ एज से पहले उन्हें प्रोटेक्ट करा जाए। तो ड्यूक कहता है अच्छा, लेकिन ये तो मेरा फर्ज है क्योंकि मैं उसका फादर हूँ इसलिए। तो वो कहता है नहीं मेरा ये मतलब था योर ग्रेस, मेरा मतलब है स्मॉल लेडी बहुत ज्यादा प्यारी है ना, वो तो बिल्कुल किसी फ्लावर की तरह लगती हैं, बिल्कुल आपकी लेट वाइफ की तरह है ना। और ड्यूक वहां खड़ा उसको देख रहा था। तो उसके सामने झुक कर कहता है अच्छा ऐसा नहीं है तो प्लीज मुझे माफ कर दे, मेरी जुबान फिसल गई थी। तो ड्यूक कहता है असल में जो तुमने कहा वो बिल्कुल भी गलत नहीं था, लेकिन अभी भी कुछ चीजें हैं मेरी बेटी के बारे में जो मुझे नहीं पता। तो वो कहता है क्या, अगर आप मुझे बताएं तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो ड्यूक कहता है
पता नहीं कैसे, लेकिन हर बार जब वो भागने लगती है वो नीचे गिर जाती है। लगता है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। तो उसका साथी कहता है ऐसा लगता है कि उनके पास डार्क पावर नहीं है ना। तो ड्यूक कहता है नहीं ऐसा नहीं है, उसने कहा था वो मुझे मिस करती है और फिर वो तो मेरे पास सो भी गई थी। तो उसका साथी कहता है कि यार ये तो नॉर्मल चीज नहीं है, बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो ड्यूक कहता है लेकिन सबसे वेरस चीज ये है कि जब भी मैं अपनी बेटी को देखता हूँ तो मेरी बॉडी में स्मार्ट रिएक्शन होते हैं। वो कहता है क्या स्मार्ट रिएक्शन? वो कहता है हाँ बिल्कुल, जब वो वहाँ सो रही थी तो मेरी बॉडी में वियर्ड रिएक्शन हो रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझ पे कोई कर्ज किया गया हो। तो उसका साथी कहता है क्या ये मार्कस ट्रेंका की तो स्कीम नहीं है ना, उन्होंने आपकी बेटी के जरिए आप पे कर्ज तो नहीं छोड़ा? तो वो कहता है नहीं मेरा चेस्ट। वो कहता है क्या चेस्ट? तो ड्यूक अपने दिल को पकड़ लेता है। वो कहता है ऐसा लगता है कि मेरे दिल में बहुत ज्यादा जलन हो रही है और ऐसा लगता है कि मेरे इर्द गिर्द मक्खियां बिन बना रही है। और वो तो अपनी बेटी को छोटी सी मक्खी समझ रहा था। तो वो सोचता है कि यार ड्यूक आप अपनी बेटी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं ना, ये ऐसा रिएक्शन तो नहीं है? तो ड्यूक कहता है नहीं, लेकिन जब वो कहती है उसका पेट भर गया है तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, हालांकि वो बिल्कुल छोटी सी है, उसे और खाना खाना चाहिए। तो उसका साथी कहता है लेकिन माय लॉर्ड आप तो एम्पायर के ओनर है ना, तो वैसे भी आपको ये सब कुछ फील हो रहा है क्योंकि आप उसके फादर हैं। तो ड्यूक कहता है और जब भी वो मुझसे कोई विश करती है तो मैं अपने हाथों को रोक नहीं पाता उसकी विश पूरी करने से। तो उसका साथी सोचता है पूरे एम्पायर का सबसे ग्रेट और नोबल लेजेंडरी मैन जो कि जिंदा बच गया वार में, वो अपनी बेटी के सामने बेबस है। तो ड्यूक कहता है बिल्कुल, मैं उसके सामने कुछ भी नहीं बोल पाता, मुझे लगता है ये सारी की सारी सिंबल्स ये फिजिकली और मेंटली मुझे अफेक्ट कर रही हैं। तो वो कहता है लिविंग लेजेंड नहीं नहीं, ये तो बस स्टूपिड फादर है जो अपनी बेटी के लिए पागल है। तो ड्यूक कहता है फिर भी चलो जो भी है, मुझे अपनी बेटी के साथ ही रहना है और एक दिन शायद मुझे और ज्यादा पसंद करने लग जाएगी। और उसके बाद वो बाहर बग्गी में आ गया था। तो ड्यूक वहां जाते हुए कहता है मुझे लगता है कि सारी की सारी पेस्ट्रीज बिक चुकी होंगी। तो वो कहता है क्या पेस्ट्रीज? तो तब वो कहता है अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं वो पेस्ट्रीज लाकर आपको दे दूंगा। वो कहता है नहीं, अगली बार मैं खुद लेकर आऊंगा वो पेस्ट्रीज, ताकि मेरी बेटी को पता चले कि उसके लिए मैं वो पेस्ट्रीज लेकर आया हूँ, इसलिए तुम्हें खरीदने की जरूरत नहीं है। और फिर वो कहेगी डैड आपने तो मेरे लिए पेस्ट्रीज ली हैं है ना? और वो कहता है क्या आप सच में खुद जाएंगे उस दुकान में? वो कहता है हाँ बिल्कुल मैं ऐसा ही करूंगा। तो और फिर ड्यूक कहता है और तुम और सारी चीजें खरीदो और टॉय स्टोर्स भी विजिट करो, बच्चों को जो कहानियां पसंद है वो भी खरीदो, मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ खरीदूंगा। और उसके बाद वो बग्गी में वहां चला गया था। तो उसका साथी सोचता है बस यही तो ड्यूक वो तो बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव है अपनी बेटी के लिए। और तब ड्यूक बग्गी में बैठा हुआ था और वो सोचता है मार्कस ट्रेंका तुम्हें लगा था तुम अपनी बेटी को भेज दोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा है ना, चाहे वो मेरी बेटी की कितनी ज्यादा इंसल्ट क्यों ना करे। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि पावर असल किसके हाथ में है। और तब हमें दोबारा से प्रेजेंट का सीन दिखा रहता है जब वो लोग वहां पे खड़े हुए थे और ड्यूक वापस आ गया था। तो हमारी हीरोइन की कजन कहती है क्या अंकल आप वापस आ गए? और वो जरा खुश हो गई थी और हमारी हीरोइन थोड़ी कंफ्यूज खड़ी थी। तो वो जल्दी से भाग के ड्यूक के पास जाती है। वो कहती है टाई आपसे मिलने के लिए आई है अंकल, प्लीज मुझे गले लगाएं। लेकिन ड्यूक वो उसको नजरअंदाज करके वहां चला जाता है और उसके पास से गुजर जाता है। वो सोचती है क्या ड्यूक ने मेरी तरफ देखा ही नहीं, और ड्यूक जाकर अपनी बेटी को उठा लेता है। वो कहती है क्या वो उसको क्यों उठाए हुए हैं, उन्हें तो मेरी तरफ देखना चाहिए था। लेकिन हमारे हीरोइन वो थोड़ी जरा कंफ्यूज थी। तो वो कहती है नहीं नहीं अब फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना। तो वो कहती है ड्यूक मैं आपसे मिलने आई हूँ, मुझे लगता है कि आपके साथ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन मैं आपसे मिलने आई हूँ, क्या आप मुझसे मिलेंगे नहीं? तो हमारी सोचती है क्या ये ऐसी बातें क्यों कर रही है, अभी तो इसने पैंतरा ही बदल लिया। तो उसकी कजन कहती है हालांकि मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा दिन आएगा, इसलिए मैं अपनी कजन के बिहाफ से आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे पता है वो बिल्कुल बेकार है, लेकिन प्लीज आप उसे माफ कर दें। तो हमारी सोचती है क्या माफ कर दें, लेकिन मैंने तो कोई गलती की नहीं है। तो उसकी कजन फिर से कहती है उसने आपसे झूठ बोला था कि मैंने उसकी ड्रेस चुराई है, हालांकि वो बिल्कुल छोटी बच्ची है। तो हमारी सोचती है मुझे तो इससे बहुत ज्यादा जलन हो रही है, ये जैसी हरकतें कर रही है ये तो बहुत ज्यादा क्यूट लगती है, लेकिन मुझे लगता है मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगी। तो हमारी सोचती है क्या ये सच में ऐसे करके ड्यूक को अपने पास रखने वाली है? अगर ऐसा हुआ फिर तो मुझे ड्यूक छोड़ देंगे ना, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी क्यूट नहीं हूँ। लेकिन शायद ड्यूक वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो ड्यूक गुस्से में कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरी बेटी के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करो। तो वो कहती है क्या आप क्या कह रहे हैं? तो ड्यूक कहता है वो ड्रेस जो तुमने अपनी बर्थडे पे पहनी थी वो मेरी बेटी के लिए बनाई गई थी, ना कि तुम्हारे लिए, तो इस तरह से तुमने उसकी ड्रेस चोरी की थी, उसने नहीं। तो हमारी सोचती है क्या वो मेरे लिए थी? लेकिन उसकी कजन कहती है क्यों, वो तो डैडी ने कहा था वो मेरे लिए है, और वैसे भी हर साल वो बर्थडे पे मुझे देते हैं। तो हमारी सोचती है क्या लेकिन वो मेरे पेरेंट्स के बारे में इसलिए फिक्रमंद थे क्योंकि वो ड्रेस उन्होंने भेजी थी और उस दिन मैंने बहुत ज्यादा बुरे कपड़े पहने हुए थे, क्या इसलिए डैड ने मुझे इस तरह देखा था?
तो तब हमारी हीरोइन थोड़ी घबराई हुई थी, तो उसका डैड उसका हाथ पकड़ लेता है और तब उसकी तरफ देखता है। तो हमारी सोचती है कि यार डैड क्या कह रहे हैं। तो तब उसकी कज़न कहती है बिल्कुल नहीं, वो मेरी ड्रेस थी, वो मेरी बर्थडे के लिए आई थी। तो ड्यूक कहता है मैं हर साल उसकी बर्थडे के लिए उसको गिफ्ट भेजता हूँ, लेकिन तुम वो ड्रेस ले लेती हो। तो वो कहती है लेकिन वो तो मेरी ड्रेस थी। तो ड्यूक कहता है बिल्कुल नहीं, वो तुम्हारी ड्रेस नहीं थी। और तब वो अपना डार्क मैजिक यूज करता है और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तो उसकी कज़न बहुत ज्यादा डर गई थी। वो कहती है क्या? तो ड्यूक कहता है तुम्हें किसने कहा, आखिर तुम्हें ये किसने कहा? तो उसकी कज़न कहती है सब ने, मेरे फादर ने, सारी मेड्स ने, सब ने कहा था कि वो इडियट है और वो ड्रेस मेरे लिए थी। तो उसकी कज़न वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तो ड्यूक कहता है लेकिन क्या तुमने इस बारे में कभी रूमर्स भी सुनी है और मेरे बारे में भी कि मैं किस तरह डार्क ब्लड वाला हूँ? तो वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो कहती है नहीं नहीं नहीं। तो वो कहता है बिल्कुल, क्योंकि डिस्क्रिप्शन वो मेरे लिए थी। ड्यूक फेराथन वो कभी नहीं जानता कि रोना कैसे है, उसको बस ये पता है कि दूसरों को रुलाना कैसे है। इसलिए मैं खून बहाने से पहले कभी भी नहीं सोचता और आंसू बहाना मेरे लिए बड़ा आसान काम है। और वो बहुत ज़रा घूर के उसकी तरफ देख रहा था। तो वो सोचती है मैं तो चाहती थी कि ड्यूक का सारा लव और प्रोटेक्शन मुझे मिले, लेकिन वो कहती है कि आखिर आप इस इलिजिबल चार्ल्स को अपने पास क्यों रखना चाहते हैं? तो ड्यूक कहता है क्या? तुमने क्या बोला? वो मेरी बेटी है, दोबारा उसके बारे में ऐसी बकवास करने की हिम्मत ना करना। हालांकि तुम यंग हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अगर तुमने दोबारा ऐसी बकवास की। तो वो कहती है लेकिन ऐसे कैसे? मुझे आपके पास होना चाहिए था और इसे यहाँ नीचे बैठे होना चाहिए था, लेकिन अब तो बिल्कुल उलट हो गया है। मैं यहाँ नीचे बैठी हुई हूँ और वो तो बिल्कुल आपके पास है। वो कहती है प्लीज मुझे माफ कर दें। तो ड्यूक कहता है ठीक है, वैसे भी मुझे तुम्हें जीने देना चाहिए, इसलिए अब दफा हो जाए यहाँ से। और तब वो वहाँ से चली गई थी। तो तब सीन चल होता है और उसके बाद हमें दूध दिखाया जाता है जिसमें चीनी और शहद ऐड किया था और हमारी हीरोइन ड्यूक की गोद में बैठकर वो दूध पी रही थी। वो सोचती है पता नहीं क्या हुआ, अभी अचानक थोड़ी देर पहले कमरे में अंधेरा हो गया था जैसे ड्यूक ने अपनी डार्क पावर यूज की हो, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और पीसफुल जगह थी। फिर भी पता नहीं ड्यूक ने ऐसा क्या कहा उससे कि ये सब कुछ हो गया। और तब ड्यूक की तरफ देखती है और सोचती है लेकिन ड्यूक अभी तक बिल्कुल वैसे ही है, हालांकि उसने उन्हें सब कुछ कहा मेरे बारे में फिर भी। और तब वो दूध पीते हुए कहती है ये दूध की ज़्यादा डिलीशियस है। तभी दरवाजा खुलता है और वहां पर कुछ सिपाही आते हैं। तो सबके सामने उसके सामने झुक गए थे। वो कहते हैं हमें माफ कर दे ड्यूक, प्लीज हमें माफ कर दे। तो ड्यूक कहता है आज मेरे मेंशन में एक बग घुस आया और तुम लोगों ने उसे आने दिया। आखिर तुम लोग अपना काम खुद से क्यों नहीं कर सकते? आखिर तुम लोग इस घर को मैनेज कैसे करते हो? तो हमारी कहती है क्या? तो सब लोग कहते हैं प्लीज प्लीज हमें डेथ पेनल्टी दे दे, ये हमारी गलती की वजह से हुआ है। यंग लेडी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो हमारी वजह से हुआ है। तो हमारी सोचती है क्या ये सब लोग इतने ज्यादा दुखी क्यों लग रहे हैं? तो तब ड्यूक की तरफ देखती है और फिर उनकी तरफ देखती है। वो कहती है क्या सच में डैड इन सबको मरवा देंगे? तो तब वो लोग अपनी तलवार निकालते हैं। तो हमारी उधर देखती है तो सबने अपनी तलवार निकाली हुई थी। वो सारे कहते हैं ठीक है हम लोग अपनी जान देकर इस बात को कबूल करेंगे। तो ड्यूक वो बिल्कुल खामोश था। वो कहता है ठीक है तो तुम लोग यही करो, लेकिन हमारी हीरोइन चिल्ला कहती है नहीं तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो सब लोग कहते हैं क्या? और उनकी तलवारें वही हवा में रुक गई थी। तो सब लोग कहते हैं लेकिन यंग लेडी क्या मतलब? तो ड्यूक कहता है अब तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम नहीं चाहती कि इनको सजा मिले? और वैसे भी ये वो लोग हैं जो अपना मिशन पूरा करने में फेल हो गए, तो इनको अपनी जान देनी होगी अपने मास्टर के लिए। तो हमारी उन कहती है लेकिन मेरी कजन तो बस मुझसे मिलने आई थी और हम में थोड़ी सी लड़ाई हो गई और तो कुछ नहीं हुआ था। और कभी कभी बच्चे गुस्से होकर लड़ने लग जाते हैं, इसलिए प्लीज इन्हें कुछ ना कहें और वैसे भी इनकी गलती नहीं है। तो ड्यूक कहता है एरकल। तो वो कहता है जी जी बिल्कुल, स्मॉल लेडी गलत नहीं कह रही, बच्चे ऐसे ही करते हैं, कभी कभी बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो हमारी हीरोइन दोबारा से दूध पीने लग जाती है। वो कहती है मेरा तो गला खुश्क हो गया है। तो फिर वो कहती है ये कितना डिलीशियस है ना, कितना स्वीट है। तो तब ड्यूक उसका देख के कहता है देखो सही तुम्हारी तो पूरी मूछ बन गई है और उसके मुंह पर दूध लगा हुआ था। तो वो उसको साफ करता है। तो सब लोग कहते हैं क्या ड्यूक ने उनके मुंह को साफ किया? वो तो सारे के सारे हैरान हो गए थे। तो हमारी कहती है क्या ये पॉइंट नहीं है, आखिर तुम उन्हें छोड़ने वाले हो या नहीं? तो वो कहता है हाँ हाँ ठीक है। वो कहता है ठीक है ये जिंदगी और मौत का मामला है ना, तो मैं तुम लोग को छोड़ देता हूँ, आधा से ऐसा कुछ ना हो। तो हमारी कहती है सच में ये ऐसा करने वाले हैं? तो सब लोग बड़े प्यार से उसकी तरफ देखते हैं। तो हमारी कहती है अब इनके साथ क्या गलत है, ये लोग मुझे ऐसे क्यों देखी जा रहे हैं? और तब वहां पर सबकी तरफ से उसे पॉइंट मिलना शुरू हो गए थे, +100 सबकी तरफ से। और वहां नोटिफिकेशन आई थी चीफ स्टीवर्ड ऑफ ड्यूक फेराथन, सब लोग आपकी तरफ रिस्पेक्ट शो करते हैं और आपकी हेल्प के लिए अप्रिसिएशन करते हैं। वो कहती है क्या ये लोग बच गए इसलिए ये मेरी तरफ कंपैशन शो कर रहे हैं? तो सब लोग कहते हैं थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
और वहाँ पे नोटिफिकेशन आई थी आपका इन्फ्लुएंस और ज़रा बढ़ गया है, इसलिए आपको 5,000 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं। वो कहती है वाह, इस बार सिर्फ मुझे अफेक्शन पॉइंट नहीं मिले, मुझे तो 5,000 गोल्ड कॉइन्स मिल गए हैं। ओह माय गॉड। तो ड्यूक का एडवाइजर कहता है स्मॉल लेडी तो बहुत ज़्यादा खुश लग रही है ना, कितनी प्यारी है ना ये। और दूसरा कहता है जी जी बिल्कुल, उनको तो ड्यूक के पास रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो कितनी क्यूट है ना। तो ड्यूक कहता है आखिर तुम लोग के साथ मसला क्या है। और हमारी हीरोइन आराम से दूध पी रही थी। वो सोचती है मैं इस वजह से खुश नहीं हो रही, लेकिन मैं तो इस वजह से खुश हूँ, मुझे 5,000 गोल्ड कॉइन्स मिले हैं। लेकिन ड्यूक उसके देखते हैं तो वो मुंह पीछे कर लेती है और गुनगुनाने लग जाती है। और उसके बाद सीन चल होता है और हमें उसका रूम दिखाया जाता है। जब वो वहाँ आराम से सोई हुई थी, वो सोचती है आज मेरी कज़न मुझसे मिलने के लिए आई, लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा थकाने वाला दिन था। और तभी उसको नींद आने लग जाती है। वो सोचती है मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, लेकिन तभी नोटिफिकेशन आता है मिशन आई नीड अ सोडा ख़त्म हो चुका है। वो कहती है चलो कम से कम ख़त्म तो हुआ। और तब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है। और तब वहाँ पे आया था मिशन फेल्ड। वो कहती है क्या मिशन फेल्ड हो गया, लेकिन कैसे, मिशन फेल कैसे हो सकता है, मैंने तो सब कुछ किया ना, तो इसे सक्सेस करना चाहिए। वो कहती है पता नहीं कैसे, लेकिन जब वो मेरे पास आई थी ना और डैड ने अपना डार्क पावर यूज़ किया था तो मेरे इर्द गिर्द डार्कनेस ही थी और मैं कुछ देख नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी मिशन फेल कैसे हो गया। तो वहां पर लिखा था आपकी पनिशमेंट प्रोसेस की जा रही है, इसलिए आपको ये पूरी करनी होगी। वो कहती है क्या पनिशमेंट, तो वहां पर लिखा आया था नॉन फिजी सोंडा पनिशमेंट। वो कहती है अब ये क्या चीज़ है, मैंने तो इसके बारे में कभी सुना ही नहीं है। और वहां लिखा था पनिशमेंट के तौर पर रीइंकार्नेशन पफ इफेक्ट को डिसअपेयर किया जाएगा रैंडमली। वो कहती है क्या डिसअपेयर किया जाएगा रैंडमली, अब इसका क्या मतलब हुआ। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर ले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। स्टे सेफ, बाय बाय।